आज मैं आपके लिए दो खबरें लाया हूं। एक तो यह है कि यूरोप का जवाल शुरू, और दूसरी खबर यह है कि इंडिया की जो सदर हैं जिनका नाम है द्रौपदी, वो उनका हेलीकॉप्टर जो है वो उसमें जब उतरा इंडिया के एक इलाके में कहीं, तो वो जमीन में ही धंस गया। ये दोनों खबरें मैं आपको बताता हूं। इंडिया की खबर तो बहुत ही मजेदार है। बहरहाल, यूरोप का जवाल। अब आप देखें कि यूरोप ने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। क्या जरूरत थी कि पराए फड्डे में पैर डालने की, कि आप यूक्रेन में आपने घुस के अपना सारा असला उसको दे दिया, पैसा उसको दे दिया, और अब मजीद आप उसको पैसा देने जा रहे हैं। ट्रंप ने अपने आप को तो पीछे कर लिया, आपको आगे लगा दिया, आपको अकल ना आई, और आपने अपना सारा पैसा वहां लगा दिया, और आपकी इंडस्ट्री, आपकी ट्रेड, आपके मुल्क अब डूबने जा रहे हैं। और चीन की ट्रेड पूरे यूरोप में फैलती चली जा रही है। हालांकि कुछ पाबंदियां भी लगी हुई है वहां, उसके बावजूद चीन इतना आगे निकल रहा है कि इन पाबंदियों के बावजूद उसकी ट्रेड पूरे यूरोप में उनकी तमाम गाड़ियों को बिछाड़ के रख दिया है। यानी वॉक्सवैगन, BMW और मर्सिडीज जैसी गाड़ियां वो सब अब बंद होने जा रही हैं। उनके पास पैसा ही नहीं है कि वो गाड़ियां बना सकें। हाल देखें यूरोप का, कि आप कंगले हो रहे हैं और आप लड़ने जा रहे हैं रूस के साथ यूक्रेन के थ्रू। हाल देखें। मैं बहुत दफा ये पहले अपने ब्लॉग में कह चुका हूं कि क्यों पराए फड्डे में आपने पैर डाला, और आपकी तबाही यकीनी है। अब देख लें, वो आ गई आपकी तबाही यकीनी। हर एक दफा आप डूब गए, फिर आपके लिए उठना बहुत मुश्किल होगा। ये याद रखें। अभी आपका यूरो फिर भी बेहतर जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अब यूरो ऐसा गिरेगा डॉलर की तरह कि वो संभले नहीं संभलेगा। तो क्या करेंगे? पता नहीं क्या बात है, दुनिया अकल के नाखून क्यों नहीं लेते? इतने समझदार हैं, क्या इनको हो गया यूरोप वालों को कि वो पराए फड्डे में खामखा घुस गए? बहरहाल, अब ये तमाम गाड़ियां, ये 2025 इसी साल की बात है कि ये सब इनके पास पैसा ही खत्म हो गया है कि पैसे कैसे लगाएं। और BYD ने, चीन की गाड़ी ने तबाही मचा दी है। वो दुनिया ऐसे बाय कर रही है अमेरिका में, यूरोप में, इसके अलावा और मुल्कों में, कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। और चीन छाता जा रहा है। उसकी इतनी कामयाब पॉलिसी है क्योंकि चीन किसी से लड़ाई नहीं करता, खामोश रहता है, इंसाफ करता है, जहां भी ट्रेड करता है वहां अपनी मदाखलत नहीं करता। ये लोग बाकी अमेरिका, यूरोप, हर जगह मदाखलत में चल पड़ते हैं, कोई ना कोई तकरीबकारियां करते हैं, जैसे इन्होंने लिबिया में, और इन्होंने लिबिया के अलावा और मुल्कों में भी इन्होंने किया, और इनमें बरतानिया भी शामिल है। यही हाल बरतानिया का भी है कि उसकी भी इतनी बुरी हाल हो गई है बरतानिया की हालत, कि किसी वक्त उसकी सारी ट्रेड बल्कि गिर गई है काफी हद तक। अब सिर्फ यह है कि थोड़ा सा वो डूबते को तिनके का सहारा है, वो भी गिर जाएगा। तो इनको फिक्र ही नहीं है अपनी माशियत की, इनको परवाह नहीं है अपने लोगों की। और अब ये कह रहे हैं कि जो बाहर के लोग हैं वो हमारे मुल्क से जाएं। उससे और डूबेंगे आप, क्योंकि आपके लोग अब काम नहीं करते जिस तरह पहले करते थे। अब एशियंस आके जो काम कर रहे हैं, अगर आपने उनको भी हटा दिया तो फिर आपका मुल्क मुकम्मल डूब जाएगा, बल्कि पूरा यूरोप बशमूल इंग्लैंड के सब डूबेंगे। लेकिन अगर अकल से काम लिया और सूझबूझ से काम लिया और पूरी ताकत लगा दी और एशियंस को बाहर नहीं निकाला, तो आप कुछ संभल सकते हैं, अगर होश के नाखून ले लिए यूरोप ने। बहरहाल, अब देखें, चीन की तमाम इलेक्ट्रिक गाड़ियों में नंबर 1 इस वक्त चीन है। यानी जो पहले एलन मस्क वो रह गया, उसको अरबों डॉलर का नुकसान हो गया, उसकी कमर टूट गई। वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बहुत आगे था, उसकी गाड़ियां बड़ी मशहूर थी। बल्कि एक वक्त था जब उसकी गाड़ियां और ये जर्मनी की गाड़ियां चीन के लोग खरीदते थे। अब सारी गंगा उल्टी हो गई, सब कुछ उलट हो गया। अब सब चीन ही की गाड़ियां खरीद रहे हैं और चीन सबको बीट करता चला जा रहा है। तो देखें कि आप लोगों ने खुद अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है पूरे यूरोप में, और आपको होश नहीं आ रहा। इसलिए सब जंगों को छोड़ें, इकोनॉमी को संभालें, और दुनिया में मुज़ाकरात और अमन लेके आए, ताकि आपके मुल्कों में अमन और आपकी ट्रेड जो है उठ जाए वो, और आप संभल जाए, गिरे ना। यूरोप को चाहिए कि वो रूस से दोस्ती कर ले, ताकि उसको सस्ती गैस जो पहले मिलती थी वो मिले, सस्ता ऑयल जो रूस से मिलता था वो मिले। किसी की बात ना सुने, अपना फायदा देखे। ये तो मुफादात की दुनिया है, सब अपना फायदा देख रहे हैं। तो आप क्यों नहीं अपना फायदा देखते? सब अपना फायदा देखें, ताकि आपकी माशियत को संभल जाए। यही चांस है आपके पास आखिरी। अगर आपने देर कर दी
तो आपको डूबने से कोई नहीं बचा सकता। और शी जिनपिंग देखें उसकी पॉलिसी कैसी कामयाब जा रही है, और वो ये कहता है कि हर गड़बड़ में अमेरिका का हाथ है। वो तो ये कहता है कि अमेरिका जो है वो हर जगह कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता है, शी जिनपिंग का ये कहना है। और शी जिनपिंग नहायत ठहराव के साथ, नहायत समझदारी के साथ, और नहायत इंसाफ के साथ, और नहायत सुकून के साथ, और नहायत आस्तगी से उन्होंने पूरी दुनिया में अपनी ट्रेड फैला दी है। अब चीन के बगैर दुनिया में ट्रेड हो ही नहीं सकती। अब ट्रंप देखें चीन जा रहा है, रूस का दौरा तो मंसूख कर दिया, चीन जा रहा है और उसके गोडे गिट्टे पकड़ने के लिए। क्योंकि अगर चीन में नाकामी हो गई अमेरिका को, तो अमेरिका के भी डूबने के बहुत चांसेस है, क्योंकि उसने तो रेल अर्थ मिलन पे पाबंदी लगाई हुई है, जिससे कोई चीज नहीं बनेगी, अमेरिका की भी, यूरोप की भी। लेकिन अगर मुज़ाकरात कामयाब हो गए और चीन ने ख्याल किया, लेकिन पता नहीं चीन का अगला कदम क्या हो। लेकिन इस सिलसिले में जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर अमेरिका को नाकामी होती है चीन में, तो वो पाकिस्तान का सहारा ले सकता है, क्योंकि चीन का रास्ता पाकिस्तान के दिल से गुजरता है। पाकिस्तान को शामिल करें, पहले भी हमने रास्ता दिया था आपको चीन का, बहुत पहले, और हम फिर तैयार हैं। हुकूमत ने कहा हुआ है ये आपको कि आप ये रास्ता लेके और चाइना के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत करें। पाकिस्तान को, अगर आपके नहीं मुज़ाकरात कामयाब होते, पाकिस्तान का सहारा लें और मुज़ाकरात अपने मजबूत करें, ताकि आपकी भी इकोनॉमी संभले और जंग और जदल सब कुछ छोड़ के मुज़ाकरात और अमन की तरफ आए। जिस डगर पे पाकिस्तान चल रहा है उस डगर पे आप चलें। आप देख लें भारत जिस डगर पे चल रहा है उसका क्या हाल है, इसराइल जिस डगर पे चल रहा है उसकी तबाही का हाल देख लें कि तमाम तर उसके पास सपोर्ट होते हुए उसकी ऐसी तबाही हुई है कि जो छुपाता फिर रहा है। लेकिन दुनिया में अब कुछ नहीं छुप सकता, सब कुछ जाहिर है। तो पाकिस्तान से नसीहत हासिल करें, पाकिस्तान से सबक हासिल करें। जैसे पाकिस्तान उभर रहा है वो आप सबको उभार सकता है, यूरोप को भी, अमेरिका को भी, अगर वो सही अक्ले सलीम से काम लें, पॉजिटिव नोट पे चलें, मुज़ाकरात की तरफ चलें, जिस तरह पाकिस्तान चाहता है, अमन की तरफ चलें जिस तरह पाकिस्तान चाहता है, ना कि इंडिया की तरह, ना कि इसराइल की तरह। इससे सारी दुनिया में अमन आ जाएगा, सारी दुनिया में सुकून आ जाएगा, सारी दुनिया खुशहाली की तरफ आ जाएगी। तो यही रास्ता सबसे बेहतरीन है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि मुज़ाकरात और अमन का रास्ता सबसे अच्छा है, जो चीन ने और पाकिस्तान दोनों ने इख्तियार किया हुआ है। बहरहाल मेरा तो सिर्फ कहना है, बात बताना है, मानना ना मानना तो इन मुल्कों का काम है कि ये क्या पॉलिसी इख्तियार करते हैं। दूसरी खबर मिस हो गई थी, वो आपको बता देता हूँ। वो खबर ये थी कि इंडिया जो इतनी भड़के मारता है, इतनी बड़ी तैयारियां कर रहा है कि हम ये कर देंगे, बरमूद चला देंगे, पाकिस्तान को शहरों को उड़ा देंगे, फलां कर देंगे। हालत ये है कि उनकी सदर को कहीं जाना था, उनके किसी शहर में, और वहां पे जब उनका हेलीकॉप्टर नीचे उतरा तो वो नीचे जमीन में ही धंस गया। हुआ ये कि उन्होंने कोई जल्दी जल्दी कोई पैड बनाया। यानी कारकर्दगी देखें इंडिया की जरा, कि अपने सदर के लिए उनकी ये कारकर्दगी है, तो बाकी उनकी कारकर्दगी क्या होगी। वो सिर्फ भड़के मार सकते हैं, बातें बना सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, फ्रेब कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, इसके अलावा उनको कोई काम नहीं आता। कि अपने सदर का उन्होंने देखे क्या हाल किया है, बड़े हंसने की बात है कि तमाशा बना दिया अपने सदर को। बड़ी मुश्किल से उनको फिर गाड़ी में डाल के ले जाया गया, पहुंचाया गया, और बाद में उस हेलीकॉप्टर को धक्के लगे। अंदाजा लगाएं क्या हालत है इंडिया की। और चला लड़ने पाकिस्तान से, और जंगों की ऐनक को नहीं हटा रहा, अवाम की भलाई नहीं सोच रहा। अजब तमाशा बना हुआ है। भारत भी, और जैसा सरबराह होगा वैसा मुल्क होगा। मोदी तो तबाही के जानब की तरफ ले जा रहा है भाई को। यानी एक अजीब सा वाकया है, ये इंतहाई हैरानकुन है कि इंडिया की जो सदर है उनका हेलीकॉप्टर जमीन पे ही धंस गया। ये बना ही नहीं सके, ये पक्का ही नहीं कर सके उसके हेलीपैड को जहां उतरना था उसमें, और वो धक गया और एंड में धक्के मारने पड़े। और ये बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम बरमूद चला देंगे। तो भाई इतनी बातें ना करें, पहले आप अपने सदर को तो संभाल लें। ठीक है, मैं हूं जमाल नासिर, आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।